नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवियन न्यूज़ चैनल। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है और उससे बड़ा भी किसी इंसान की मदद करना, ख़ास तौर से जो गरीब बेबस लोग हैं। वैसा इंसान सबसे बड़ा बहुमूल्य है जो ऐसे लोगों की मदद करता है और अपना बहुमूल्य समय, अपना बहुमूल्य वक्त ऐसे लोगों में लगाता है। पूछिए उन लोगों से जाके कैसा महसूस होता है, उन लोगों को कैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है और कैसा सुकून मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक सेविका मिस एंजल माही मौजूद है बतौर मेहमान के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सर। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको आप शुरू से बहुत इमोशनल रही हैं जी, और ख़ास तौर से गरीबों का दर्द, दुख और दर्द देखकर खुद को वैसे महसूस करती हैं। जी सर। काफ़ी आपके काम को हम लोगों ने देखा है और हज़ारीबाग के सभी लोग आपके कामों को देख रहे हैं। जी सर। तो कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत की इस फिल्म? सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मतलब एक सोशल वर्कर को खूबसूरत कहा, क्योंकि सोशल वर्क एक ऐसा मतलब फील्ड है जिसमें लोग सोशल काम करते हैं। ये नहीं कि एसी में बैठकर, और ये नहीं कि आप फ्री लाइफ जी रहे हो और थोड़ा बहुत पैसा है तो आप उससे सोशल वर्क कर रहे हो। सोशल वर्क का मेन मतलब ये नहीं होता है। सोशल वर्क मतलब आप सामाजिक तौर पर नीचे स्तर पे लोगों को जाकर मिलना, लोगों से बातें करना। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि लोग मुझ पे भी भड़क पड़ते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में फेस किया है। आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन करा कि ये चीज़ें मेरे अंदर कहाँ से आई, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बच्चा जब डेवलप होता है तो उसका सबसे पहला ज्ञान उसकी माँ के कोख से मिलता है। तो जब मुझे तो नहीं पता मैं अपने माँ के कोख में कैसे थी और क्या था उनका वो फीलिंग्स है, लेकिन मैं जब से इतने बड़े होकर देखी हूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पापा से सीखा। सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा हैं इस चीज़ के पीछे। ही इज़ माई आइडियल। मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि स्कूल्स लाइफ में क्या होता था ना कि एक ऐसे आता था गालिब सर कि आपके लाइफ के आइडियल कौन है, तो हम लोग लिखते थे महात्मा गांधी, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैं जब भी लिखी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के लिए ही लिखा है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए क्या लिखूं जिसने मुझे लिखा है, वो है मेरे मम्मी पापा। बहुत बड़ी बात कही आपने। जी सर। तो सोशल वर्क जो है एक तरह का नशा है माही जी। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता है जी, ये भी एक नशा है, किसी की इबादत करना या फिर किसी के लिए अपनी जिंदगी को लगा देना। जी। तो कैसा लगता है इस नशे में आप क्या क्या पा चुकी हैं और क्या क्या खो चुकी हैं? सर जैसे देखिए, मैं एक हाउस मेकर हूँ जी और अभी एक स्टूडेंट भी हूँ जी। मैं अभी LLB कर रही हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक 6 इयर्स की बेटी है, एक 3 इयर्स की बेटी है। अब आप ये समझ जाइए सर, काफी बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी जी आप अपना कीमती वक्त देती हैं। एकदम सही बोले आप, क्योंकि आपने कहा शराब के अलावा भी नशा है, वो है मतलब कार्य का नशा, कर्तव्य का नशा करना बहुत बड़ा नशा है जी। तो बस मैं इस नशे में ही रहती हूँ, ना मुझे भूख की परवाह है, ना मुझे दिन की परवाह, ना रात की परवाह। तो सोशल वर्क है और हमेशा इस सामाजिक कार्यों को मैं करती आ रही हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जिसे मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे अपने होंगे ना वो खुद ढूंढ लेंगे। जैसे आपने मुझे ढूंढा, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप आइए, आप सोशल वर्क कर रहे हो। हमारी कोशिश रहती है कि वैसे लोग जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं जी सर, उन लोगों के काम को हम दर्शकों तक पहुंचाएं, हमारी कोशिश रहती है और हमेशा से हम वैसे लोगों को तलाश करते हैं। जी सर। जैसे कि मैं गालिब सर से यूनिवर्सिटी में मिली, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मुझे भी कोई जाने, क्योंकि हर किसी को जानने की इच्छा होती है। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। और सोशल वर्क की बात कर रहे हैं सर, तो कोरोना कुछ इंसिडेंट्स, कुछ काम भी दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका मानना है कि नहीं हम अपने कामों को फेस में दिखाना नहीं चाहते। जी सर। मैंने एक काम मुझे याद आया आपका कि हज़ारीबाग के 55 चौक पर कुछ मामला हुआ था किसी की डेड बॉडी के लोग कि किस तरह से आपने मदद की थी?
जी सर, ऐसा जैसा कि आपको पता चला है, और मैं तो नहीं चाहती थी कि मैं कभी न्यूज़ में इस चीज़ को कवर करूं, क्योंकि कहते हैं ना हमारे इस्लाम में ये चीज़ें हैं कि अगर इस हाथ से हम कर रहे हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये हर धर्म का मानना है कि अगर हम कर रहे हैं तो उसको दिल से करें। तो बस यही चीज़ थी कि मैं कभी उस चीज़ में आना नहीं चाहा, लेकिन आपने बोला जी सर कि ये एक इंस्पायर भी बने उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ रहे हैं, जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है। जी सर, ये चीजें देखकर मतलब मैं अब बिलीव नहीं करती हूँ कि हम कौन से समाज में जी रहे हैं, ये कौन सी समाज की डेवलपमेंट हो रही है, कौन से सोसाइटी को हम बना रहे हैं। तो सर मैं आती हूँ पॉइंट पे। हुआ क्या कि उस रात को काफ़ी ठंड का समय था, ये 23 जनवरी की बात है या 24 जनवरी की बात होगी, मुझे याद भी नहीं है। तो उस रात में काफ़ी ज़ोर की ठंड थी, बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी। तो कहते हैं ना मुसीबत जब आती है तो हर रास्ता बंद हो जाता है और चारों तरफ से आता है सर। तो उस दिन मेरे पापा बस यूं ही टहलते हुए आ रहे थे पचमंदिर चौक के पास से, करीब 10 बजे का टाइम था। वहाँ पे पापा ने देखा कि मतलब 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे लेडीज लोग भी थे, उनके घर के परिवार के ही लोग होंगे। दिन का वक्त था? जी नहीं, रात का वक्त था। मतलब मैं बता रही हूँ करीब 10 बजे रात था। तो पचमंदिर चौक के पास का बात है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि जो लोग वहाँ जान रहे तो वो जानते ही होंगे कि क्या है नहीं है। हुआ क्या कि पापा ने मुझे कॉल किया कि बेटा तुम सोशल वर्क करती हो, कुछ पैसा है तुम्हारे पास? हम बोले हाँ पापा है पैसा, बोलिए क्या काम है। जैसे मेरे पापा क्या है ना सर, पैसे की बात से मुझे एक बात आई। मेरे पापा एक नॉर्मल, जिसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल विथ परफेक्ट डिग्री इंजीनियर, जिसको आप बोल सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में बोलते हैं लोग मैकेनिक, आप ये भी बोल सकते हैं। मेरे पापा का छोटा सा गैराज है, तो मेरे पापा उसमें वर्क करते हैं, काम भी करते हैं, काम भी करवाते हैं। बहुत पुराने मिस्त्री हैं, अमान नाम है उनका, मोहम्मद अमान मिस्त्री हुए। तो पैसे की बात थी कि मेरे पापा डेली जो कमाई होती है उस चीज़ों को रखना लेना, वो वाला हाल है हम लोग का। तो पापा ने मुझे कॉल करा कि बेटा ऐसा सा बात है, सो कुछ पैसा है तो तुम दे दो ना हमको, यहाँ पे काम है। बोले आप बताइए 10 बजे रात में क्या जरूरत पड़ गया काम का, और इतनी रात थी, ठंड का टाइम भी था। तो पापा ने मेरे को बोला, तो मैं बोली ठीक है पापा, कुछ तो पैसा है मेरे पास तो हम आपको देते हैं। तो पापा बोले ठीक है ऐसा करो ना, तुम भी चलो साथ में, क्योंकि वो दूसरे समाज के लोग थे। अभी तो ऐसा हो गया कि आप कुछ अच्छा करने जाइए तो लोग आपको ही दोषी बताते हैं, ऐसा लोगों का मेंटेलिटी बन चुका है। तो वहाँ पर आप जाके उन लोगों की लड़ाई जी, को कम जब मैं गई देख रही हूँ आपस में ही वो लोग लड़ रहे, मैंने सारी बातों को जानने की कोशिश की तो मुझे ये मालूम चला कि हम गांव और देहात की बात करते हैं, ये तो बीच शहर है, पंचमंदिर चौक, हजारीबाग जिसको आप बोल सकते हैं, जो मेन आपका इंटीरियर एरिया हुआ, जो आपका हार्ट ऑफ द टाउन, हार्ट ऑफ द टाउन जिसको बोलते हैं आप। तो वहाँ पे मैं बोली कि ऐसा मुद्दा क्या है भाई, क्यों लड़ाई हो रही है, घर गृहस्थी की बात है या घर बंटवारे, अभी तो देख ही रहे आप, अपनों में नहीं रहा, चल रहा है। तो मैं पूछी कि आखिर ये मैटर क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी थी, काफ़ी बुजुर्ग है उनकी बेटी भी। तो उन्होंने बताया कि मैडम देखिए ना, मेरा 2 भतीजा है और वो मेरी माँ का बॉडी रखा हुआ है। मैं बोली आपकी माँ का बॉडी और इस हाल में रखा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? क्रियाक्रम के लेके पैसा नहीं था। हाँ, क्रियाक्रम हो गया या फिर जो भी मतलब एक इंसान को शमशान घाट तक ले जाने में जो भी सारी चीजें होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उस चीज के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं तो ये सुनकर एकदम शॉक्ड रह गई। तो ये खबर हमने भी सुनी कि हाँ आप वैसे मौके पर आप जाकर खुद का पैसा लगाकर उनके जो श्राद्धक्रम होता है या क्रियाक्रम होता है उसमें आपने सहयोग किया। बहुत ही बड़ी बात थी ये। मामला किसी भी धर्म को लेकर नहीं आता है, इंसानियत को लेकर आता है, और जो इमोशन आपके अंदर देखा गया उसको हम लोगों ने सबने सराहा है। सर एक चीज और कि मैंने अपने पैसों से, जो बात आपने बोला, पैसा मेरा नहीं लगा, 2000 से 3000 रुपया मामूली चीज होती है। अगर आप पर डे रेस्टोरेंट में जाइए खाने के लिए तो 2-3 हजार रुपए का बिल बन जाता है। तो 2-3 हजार रुपए जो मैंने दिया, वो कुछ सामान लाने की ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो थी। लेकिन इसमें इस चीज़ को करने में जो सामने आए थे वो नीरज भैया थे।
शमशेर सिंह थे जो ओखनी में रहते हैं, इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बताया। नीरज भैया खुद गए और शमशेर जी ने मेरे को बोला कि आप जाइए, वहाँ पे लकड़ी वकड़ी का सारा इंतज़ाम हो गया, आप वहाँ पे जाकर करवा दीजिए। क्योंकि देखिए, करने को तो मैं भी कर सकती हूँ, 15 से 20 हज़ार रुपए किसी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है गालिब सर। पैसा इंपॉर्टेंस नहीं होता, पैसा इंपॉर्टेंस और नहीं वक्त है। को जो आपने लगाया है उसे हम लोगों ने देखा है, बतौर वहाँ सामने खड़े होकर देखा है। जी सर। एक बात और है कि लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के वक्त में जो लोग बेबस हो रहे थे, वैसे टाइम में भी आपने खाने का प्रबंध किया और घर घर जाके रोड चौराहे पे जाकर जो है खाना बांटा है, वो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। जी सर। सर एक चीज़ इस पे मैं बोलना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम और कोरोना को तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या चीज़ था, वो कितने लोगों को वो खा चुका है। तो इस चीज़ से तो नौजुबिल्ला मैं करती हूँ कि अल्लाह ना करे दोबारा ये चीज़ को हमें फेस करना पड़े लाइफ में। लेकिन उस सिचुएशन में मैंने मस्ती बहुत की है यार, मज़े बहुत किए मैंने गालिब सर, बहुत मज़े किए हैं। कोरोना से मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरी भी 2 बेटी है, मेरा भी फैमिली है, मेरे भी हस्बैंड है, सब लोग हैं जिनको डर होता है। देखा है कि बहुत ही बेलाग हो के आपने जी सर उस दौर में निकल के जो लोगों की मदद की है। जी सर, क्योंकि कहते हैं ना सर, कोई भी कठिन से कठिन काम हो, अगर आप हंसते हुए करोगे ना तो वो कठिनाई भी आपके लिए बस इतनी छोटी सी बन के रह जाएगी। तो किया मैंने कोरोना में जो भी काम। और आने वाले टाइम में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ों को देखा है मैंने। खाने के लिए तो लोगों को मिल ही जा रहे थे, पहनने के लिए मिल रहे थे, सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन जो नहीं मिल रहा था वो था हॉस्पिटल का एक कोना जिसको आप बोल सकते हैं। मैंने खुद इतने सारे पेशेंट को हाथ से उठाकर सदर हॉस्पिटल में लेडीज़ों को रखा है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एडमिट कराया। कोरोना से संक्रमित थे लोग, उनको मैं खुद जाकर ऑक्सीजन मास्क लगाई। मैं शमशेर सिंह हुए, ओम प्रकाश जी हुए, मेरी पूरी यूथ इंटेक की टीम थी और ये सारे लोग मिलकर वहाँ पे हाजिर हुए। शमशेर जी जो हैं सर, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहिए, मेरे दिल में थी ये बातें। वो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, वो फ्रीलांस जिसको आप बोल सकते हैं, अपनी खुशी के लिए वो काम करते हैं, किसी बैनर के तले नहीं, वो अपने आप के मालिक हैं। उन्होंने कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटा है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क लगाए, कितनी दवाइयाँ दी, सैनिटाइजर्स दिए, पैसे भी यहाँ तक उन्होंने दिया है उस काल में। तो किया हम लोगों ने। और मैं जो बता रही थी कि आने वाले टाइम में जिस चीज़ों से लोग जूझे हैं, जो एक हॉस्पिटल का एक कोना आप बोल सकते हैं, बेड तो छोड़ ही दीजिए सर, बेड तो कहीं पे किसी को नसीब ही नहीं हो रही थी। बेड उस टाइम जानते क्या था सर, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, राजा महाराजाओं का जो एक होता था बैठने का एरिया, उस चीज़ को आप बोल सकते हैं जी। तो मेरा एक अपना खुद का हॉस्पिटल अभी बन चुका है, यूनिक हॉस्पिटल ऑफ हजारीबाग, जो आपका ओखनी में है। अच्छा। और मैं बस इसी चीज़ से मोटिवेट होकर वो हॉस्पिटल को बहुत मेहनत करके बनाया उस चीज़ों को। और हॉस्पिटल का एक एक सर बोलते ना कोना, मैंने बहुत प्यार से सजाया उसको। मैं, शमशेर जी, मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने मिलकर उस हॉस्पिटल को आज, मतलब एक, मैं जब उस हॉस्पिटल से क्रॉस करती थी ना तो मैं बोलती थी यार इसमें आदमी घुसेगा तो धंस जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन था सर। लेकिन उसको मैंने बहुत प्यार से सजाया, वो मेरा सपना था और वो अब बन चुका है पूरी तरह से। मैं बस एक एज अ सोशल वर्क बात से कि आपने जो सपना देखा था कि लोगों की मदद करने के लिए एक अस्पताल हो, तो वो सपना भी आपका पूरा हुआ। एक और बात हम जानना चाहेंगे कि इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात थी, तो आप किससे इंस्पायर हुई, ये बात भी हम कुछ जानना चाहेंगे। सर इंस्पिरेशन की बात है तो मेरे पापा हैं, और देखिए गूज़बम्स मेरे आ गए, क्योंकि सच बात है जी, क्योंकि मेरे पापा ने अपने लाइफ में, मतलब ये मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए सर, इस चीज़ों को बताने का। ये न्यूज़ चैनल है, मैं जान रही हूँ मीडिया को लोग अभी बहुत काफी लोग तरह के नज़र से देखते हैं, आपकी आवाज़ जाएगी जी सर, काफ़ी लोग की नज़रों में आप। मैं कोई बहुत ही बड़ी फैमिली से नहीं बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा बहुत ज़मीन से ही उठे हुए इंसान हैं, लेकिन पैसों की परवाह उन्होंने कभी नहीं की। मुझे हमेशा एक प्रिंसेस की तरह रखा, जैसे कहते हैं ना बाबा की लाडली हूँ मैं, बस वही मेरे पापा हैं। मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी। वो एक मैकेनिकल काम में होते हुए भी सर बहुत सारी बेटियों की शादी कराई, बहुत लोगों को दहेज में बर्तन दिए, मतलब अपने पास पैसा 200 रुपये पॉकेट में रहते हुए भी पापा ने वो 200 रुपये किसी और को दिए। तो मैं पापा को बचपन से देखती आई, कहीं भी चले जाते थे, रिंकी उसको काम है हम लोग को छोड़कर कि बेटा हम आ जाएंगे,
तो मैं पापा से बहुत मोटिवेट हूँ। और मेरे पापा बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। कोई हम लोग एक ब्रांड शो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों ने ऐसा, पापा हम लोगों को ऐसा बनाए। लेकिन आज की सारी बेटियां जो है वो जी इंस्पायर्ड सर। अपने पापा से होती हैं, मम्मी से होती हैं। तो हमें जानकर खुशी हुई कि नहीं, आपने माँ बाप की आप इकलौती और बहुत ही उनकी अपनापन जताने वाली हैं। यही वजह है कि आपके जी अंदर सर। जो इमोशंस आया, जो आपके अंदर फीलिंग्स आई, और वो फीलिंग्स आप गरीबों में बांट रही हैं, लाचारों में बांट रही हैं। तो एक बात और है इनके साथ, माही के साथ, कि वो किसी मज़हब के इसमें नहीं है कि हाँ मुस्लिम है या हिंदू है। ये हर मज़हब के लोगों की बहुत खैर मकदम करती हैं, बहुत ही उनको अपना एक इबादत समझ के उनकी सेवा करती हैं। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप शायद? जी सर, मैं इस पे भी बोलना चाहती हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। सबसे पहले आप सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे समाज से हूँ, कहते हैं लोग कि मुस्लिम कम्युनिटी तो मुस्लिम है तो ये है वो है, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यार, अगर दिल में सच्चाई हो और अगर तुम इंडियन हो, एक भारतीय हो, तो तुम्हारे मुंह से तो छोड़ दो, तुम्हारे मतलब पसीने से भी ये चीज़ की बदबू नहीं आनी चाहिए कि तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान। अगर एक सामाजिक तौर पे देखते हो इस दुनिया को तो, और अगर सामाजिक से तुम अलग हो, मतलब यूनिवर्सल में तुम एक सिंगल हो, तब तुम लड़ो ना हिंदू मुस्लिम पे, मैं भी देखूंगी। यही सोच अगर हर इंसान के अंदर आ जाए तो मैं नहीं समझता हूँ माही कि फिर कहीं ये लड़ाई झगड़ा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजा या किसी भी तरह का कोई जो है ये मनमुटाव होगा। जी सर। तो अच्छा, हमारी बात यहीं पर है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके माही। शुक्रिया तो सर। हमारा बहुत बहुत हमारे स्टूडियो के स्टाफ तमाम लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सारे लोगों को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया कि आप सुनिए, सुनने के बाद समझिए ज़रूर कि चीज़ें क्या है। न्यूज़ को बस देखिए मत, न्यूज़ को समझिए, क्योंकि एवीएन न्यूज़ जो है ना, वो सच्चाई को दिखाती है और एकता को दिखाती है, सामाजिक चीज़ों को दिखाती है। तो धन्यवाद आप सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से। मैं माही खान फिर से आपके सामने ज़रूर आऊँगी। तो आपने देखा कि माही खान जो एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका हैं, इनका काम जितना खूबसूरत है, साथ ही ये हर मज़हब के लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे आने वाले दौर में भी ये बढ़ चढ़ कर इसी तरह गरीबों की, बेबसों की, लाचारों की मदद करती रहें। धन्यवाद।